बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचा हुए। जब ये कहते हैं बिहारी, इसके पीछे इनकी क्या थिंकिंग है? ये गाली है नीचे दिखाने के लिए। टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी अब युवाओं से सीधा जुड़ने की कोशिश में हैं। आज पटना में हुई इस खास मुलाकात में उन्होंने छात्रों से खुलकर बात की और कहा, बिहार का भविष्य छात्रों के हाथ में है। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने इस बैठक में शिक्षा और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बिहार का युवा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे सबसे कम मौके मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, युवा राजनीति से डरते हैं, जबकि असली ताकत उन्हीं के पास है। इस मुलाकात में कई छात्रों ने अपने सवाल रखे। किसी ने कहा कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया सालों तक लटकी रहती है, तो किसी ने कहा प्राइवेट कॉलेज की फीस आसमान छू रही है। मिथिला यूनिवर्सिटी एक समय ऐसा हुआ करता कि उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज समय उसकी इतनी हालत खराब है कि वहाँ पे सब छोड़ के दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना, या आप एक प्रकार से फोर्स हुए दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो सरकारी स्कूल जितने हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की ये मुलाकात सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या बिहार के युवाओं को जोड़ने की सच्ची कोशिश? राजनीतिक जानकारों का मानना है, अगर राहुल गांधी युवा वर्ग को साथ ला पाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। राहुल गांधी की ये बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बिहार के युवाओं को दिया गया एक संदेश थी कि अब बदलाव का वक्त आ गया है।